सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 28 तक जा पहुंची। 85 अफराद ताहाल लापता। ईदी हुकाम के मुताबिक जाम बहक 7 अफराद की शनाख्त कर ली गई। मुरस्सा के हवाले 21 लाशें नाकाबिल शनाख्त। ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल के बाद दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन जारी। इमारत खस्ताहाल हो चुकी। रेस्क्यू टीमें इंतहाई एहतियाती ऑपरेशन में मसरूफ। पुलिस सर्जन के मुताबिक मजमूई तौर पर 20 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई। लापता अफराद के खानदानों में से 48 अफराद के नमूने मिल चुके। इमारत से कुछ इंसानी अज़ा भी मिले। इमारत की छत से 32 गाड़ियां उतार कर मालिकान के हवाले कर दी गई। सानिया गुल प्लाजा की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। गुल प्लाजे में शॉपिंग करने गई डॉक्टर आयशा, उसके शौहर और बेटे का कुछ पता ना चल सका। डॉक्टर आयशा हामला थी, अपने घर वालों के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। सानिया में लापता अफराद के अहले खाना पर हर गुजरता लम्हा भारी। एक और मुतासरा शहरी को बहू और अहले खाना का इंतजार। मुतासरीन में एक रिक्शा ड्राइवर भी शामिल, जिसका सबसे बड़ा बेटा और घर का कफील ताहाल लापता। एक ताजिर ने 7 करोड़ रुपए नकदी नजर आतिश होने का दावा किया। ताजिर के मुताबिक इमारत का जो हिस्सा गिरा वहां हमारा दफ्तर था। रेस्क्यू टीमों की मदद से अंदर गए तो देखा सारी रकम जल चुकी थी। गुल प्लाजा के एक हिस्सा गिरने से रिम्पा प्लाजा के 2 कॉलम मुतासर। रिम्पा प्लाजा के कॉलम्स एक साथ झुक गए। रिम्पा मुतासरा इमारत के जुड़े हिस्से पर जैक लगाने के बाद इमारत का मज़ीद जायजा लिया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है बैरूनी हिस्सा गिरने से इमारत का कुछ हिस्सा रिम्पा प्लाजा की जानिब से रुक गया। इमारत के बेसमेंट में बड़ी मिकदार में गर्म पानी मौजूद है। पानी निकलने के बाद ही अंदरूनी कॉलम्स को मुआयना किया जा सकेगा। वार्निंग जारी के कराची में जिस तजारती मरकज़ पर फायर सिस्टम नहीं होगा वो सील होगा। 3 दिन की मोहलत दे दी। 3 दिन के बाद एक्शन शुरू किया जाएगा। चेयरमैन आबाद को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। 3 दिन की मोहलत दी जा रही है। शहर के तमाम तजारती मराकज़ को फायर सिस्टम लगाया जाए। प्लाजा में आग नहीं लगी, ये हमारे दिलों में आग लगी है। कराची के हर शहरी के दिल में आग लगी है, जो पहले से जले हुए हैं, सताए हुए हैं, सितमज़दा हैं। सानिहात हादसात का जिक्र आपने किया, गलती आपकी है, बिल्डिंग आपने बनाई। थोड़ा सा तहकीक तो कर लें, क्योंकि आपको तनकीद हम पे करनी है। अब आप कराची के दावेदार न बने। ये वक्त नहीं है कि आप इस मौके पर जो आपके दिल की भड़ास है, जो आपके दिल की ख्वाहिशात है वो करें। 150 वाटर टैंकर्स जो हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे भेजे जाते रहे। इनिशियली जो है मूवमेंट जो है वो फायर टेंडर और वाटर टैंकर के साथ हो रही। सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमत इत्तेहादी आमने सामने। एमकेएम पाकिस्तान का ऐवान में एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मुत्तहिदा का नए इंतजामी यूनिट्स और बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा हुकूमत बताए उसकी तरजीहात में कराची कहाँ है। आग अब कराची के हर शहरी के दिल में लगी है। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। नए इंतजामी यूनिट्स बनाना तकसीम नहीं, इसको सियासत की नज़र ना करें। विफाक से सानिया गुल प्लाजा को कौमी सानिया करार देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की शहला रजा ने जवाब दिया सियासत को बीच में नहीं ला रही, मगर सब जानते हैं 2002 और 2003 में किसकी हुकूमत थी, किसके दौर में दुकानों को बढ़ाने की इजाजत मिली। जरूरी नहीं हादसे के वक्त वजीर आला और वुज़रा पहुंचे। जब आग लगती है तो कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में लोगों को मार देती है। ये आग है, हो जाता है। लाहौर के हफीज सेंटर में 3 बार आग लग चुकी। अब्दुल कादिर पटेल बोले आप कराची के दावेदार ना बने, गलती आपकी है, बिल्डिंग आपने बनाई। जंजीर दरवाजे पर लगाकर 360 अफराद मरे, किसी को मदद ना करने दी गई। सानिया बल्दिया का नाम क्यों नहीं लेते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए डेवोस पहुंच गए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरे में आलमी रहनुमाओं की गैर रस्मी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान से मुतालिक आला सतह बिजनेस राउंड टेबल की सदारत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और बिजनेस एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की डेवोस में अमरीकी सदर से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म IMF के MD से भी अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान कारोबारी मौक़े फराहम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया, पायदार इक़्तिसादी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरमायाकारों से मिल रहे हैं।
मुत्तहिदा अरब इमारात ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम मुल्क बन गया। यूएई ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत बोर्ड कायम किया गया। यूएई का अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार, आलमी ताउन के फ़रोग पर जोर। अमाराती वजारत ख़ारजा का कहना है इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। उधर गजा में शदीद सर्द मौसम के बाइस 7 माह की बच्ची शहीद। गजा के हुकाम के मुताबिक सर्दी से शहीद होने वाले शीरखार बच्चों की तादाद 9 हो चुकी। 2018 में पीटीआई हुकूमत की दहशतगर्दों को वापस बसाने से दहशतगर्दी बढ़ी। पाकिस्तान के अंदर और बाहर खारजियों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाक और केपी हुकूमत में सर जंग का तासुर रद्द कर दिया। केपी सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, वज़ीर आला केपी को फ़ोन करके ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने शुक्रिया अदा किया मगर दोबारा कभी राब्ता नहीं किया। सवाल पूछा, केपी को 15 साल में 800 अरब रुपए से ज़ायद मिले, केपी में तरक्की क्यों नजर नहीं आती? ये सवाल करना होगा। पंजाब अगर तरक्की करता है और दीगर सूबे नहीं करते तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का फिर अफगान हुकूमत के रवैये पर अफसोस का इज़हार। दो टोक पूछा, अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं? अफगान बुरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे, ये भी कहा। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की। जंग मई में भारत के 7 जहाज मार गिराए। पाकिस्तान का वकार दुनिया भर में बुलंद हुआ। तहरीक इंसाफ का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। केपी से दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही? केपी की तमाम सियासी जमातों को बिठाकर पूछ लें। असद कैसर की खुली पेशकश। कहा, हमसे दुश्मनी है तो दूसरी जमातों से पूछ लें कि आपकी इंसानियत ये है, हमें गैर संजीदा करार दें। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने जवाबी सवाल पूछा, केपी में सीटीडी क्यों नहीं बनी? आपको किसने रोका? इंसदाद दहशतगर्दी में अफवाज के साथ खड़े ना हो। पीटीआई की पॉलिसीज़ और सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से केपी जल रहा है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी पर इजलास बुलाया लेकिन वज़ीर आला वहां ना आए। केपी में ऑपरेशन होगा और होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। सानिया गुल प्लाजा की बहस पर कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, 18वीं तरमीम के जरिए तमाम इख्तियारात सूबों को दे दिए मगर इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल ना हुए। कराची में होने वाले वाक़यात मुतकासी हैं, इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर वज़ारत दिफा की फायर ब्रिगेड ही आग बुझाने आएगी। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए अब फैसले करना होंगे। डिक्टेटरों ने तो बल्दियाती इलेक्शन करवा भी दिए लेकिन हम लोग नहीं करवाते। इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो बहाने बनाते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुझे हक देते हैं, मैं उनसे इख्तलाफ करूं। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहना है, मजबूत और अवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। कानून और अमन का नफाज पुलिस की मुकद्दस अमानत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेगी। फील्ड मार्शल का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। दहशतगर्दी, जराइम, सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ जिदोजहद में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पुलिस अफसरान से खिताब में बैनुल इदारती ताउन और जदीद पुलिसिंग की अहमियत पर जोर दिया। अवामी एतमाद को कानून नाफिज करने वाले इदारों की बुनियाद करार दिया। नेशनल पुलिस अकेडमी पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। राजा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे इस पे इख्तिलाफ मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐलान कर दिया, सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान किनारे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी ने नशिस्त पर आकर राजा नासिर अब्बास को मुबारकबाद दी। अवाम से खिताब में राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुल्क की सिक्योरिटी और कौमी मफाद के लिए जो भी हुआ किरदार अदा करेंगे। मुल्क में सियासी बहरान है, उसके खात्मे के लिए एक हल है, बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। पार्लियामेंट को सियासी कैदियों की रिहाई की बात करनी चाहिए। आप मुआफ़ी का ऐलान कर दें, उससे हुकूमत को फ़ायदा होगा।
वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत। सेनेट से खिताब में कहा, कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री मुस्बत पेशरफ्त है, हमें मिलकर सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई बार अपोजिशन को बातचीत की दावत दे चुके। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन रूल समेत दीगर उमूर पर बात हो सकती है। पंजाब हुकूमत को लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के कहने हैं, 2 अजला बनने से शिकायत के असाले का निज़ाम ज़्यादा मुअस्सर हो जाएगा। लाहौर को 2 अजला में तकसीम करना अवामी सहूलत और बेहतर गवर्नेंस के लिए नागुज़ीर हो चुका। ट्रैफिक तजावुज़ात और बल्दियाती मसाइल का मुस्तकिल हल इंतज़ामी रीस्ट्रक्चरिंग में है। लाहौर की तकसीम कोई सियासी नहीं बल्कि खालिस इंतज़ामी ज़रूरत है। सूबे के बड़े शहरों के लिए जदीद और मुअस्सर गवर्नेंस मॉडल मुतारिफ कराया जा रहा है। जुम्मे से सर्द हवाओं का सिलसिला कराची में दाखिल होगा। 22 जनवरी को हल्की बारिश का इम्कान। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है, बारिश का सिलसिला सिर्फ 1 रोज़ तक रहने की तवक्को है। बलूचिस्तान की शुमाल मगरबी हवाएं चलने से कराची में मौसम इंतहाई सर्द हो सकता है। उधर गिजर के बाला इलाके यासीन में बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले को मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग समझा जाएगा। ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कमेटी ने बयान में कहा, सुप्रीम लीडर पर हमले की सूरत में इस्लामी उलमा की जानिब से जिहाद के फतवे और दुनिया भर में रद्द-ए-अमल सामने आएगा। कमेटी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन करार दे दिया। कासिम सुलेमानी और ईरान में हज़ारों और अफराद की हलाकतों के जिम्मेदार भी ट्रंप को ठहराया। अमरीकी रियासत यूटा में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार एक शख्स शदीद जख्मी, 3 को मामूली चोटें आईं। हुकाम का कहना है, हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके में गिरा। हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। साबिक कप्तान शुएब मलिक ने PSL को खैरबाद कह दिया। रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। शुएब मलिक को सियालकोट की नई टीम में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। कतर में जारी एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फारूक नदीम ने आलमी रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फारूक नदीम ने पहली पोजीशन हासिल की। दूसरे पाकिस्तानी शूटर मेजर जनरल रिटायर्ड जफरुल हक ने 109 पॉइंट्स हासिल किए। और बर्फबारी के बाद तिस्माती मनासिर। बीजिंग में सीजन की पहली बर्फबारी ने समा बांध दिया। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी बर्फबारी के बाद माहौल देखने वाला। जापान में बर्फबारी के दौरान सदियों पुरानी रिवायत जिंदा। दुल्हों को बर्फ के बने पहाड़ से नीचे फेंका जाता है।